एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवमेंट शालिनी में, जहां मैं शेयर करती हूं अपना डेली ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूं अपना व्रत का शेड्यूल। अभी शाम को बज रहे हैं 5। मैं मॉर्निंग में स्कूल गई थी एंड सबसे पहले आज का जो मेरा काम था ना, उठने के बाद वो किचन की सफाई की थी मैंने, क्योंकि दिवाली की सफाई की वजह से मैं रात को नहीं कर पा रही हूँ किचन का काम। मैंने मॉर्निंग में उठा एंड सबसे पहले किचन को क्लीन किया अच्छे से एंड देन मैंने नहाने का काम किया। नहाने के बाद मैंने खाना, मतलब पहला अपना फलाहार जो मुझे बनाना था मैंने वो बनाया। देन मैंने सबके लिए खाना बनाया, फिर मैं स्कूल निकल गई थी। अभी मैं पहुंची हूँ 4 बजे घर। 1 घंटे रेस्ट के बाद मैं वापस से आ गई हूँ अपने काम पे। बिल्कुल मन नहीं है काम करने का, बट करना है बिकॉज़ जो मैंने व्रत रखा है वैभव लक्ष्मी का, इसमें शाम को ही पूजा करते हैं। स्कूल जाने की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ये मतलब लिटरली मैं बताऊँ, अगर मैं ऐसे आँख बंद कर रही हूँ ना आप लोगों के सामने, तो जैसे लग रहा है मैं सो जाऊँ, इतना ज़्यादा थकान लग रहा है। बट नहीं, मुझे थकान नहीं लगना है, मुझे करना है चीज़ों को। इतना तो होता जाता रहता है, तो मैं इसको लेके नहीं बैठूँगी। अभी मुझे करने में भी अभी इस टाइम मुझे डबल काम है सुबह के कंपेयर में, क्योंकि इस टाइम मुझे लगाना है भोग के लिए, प्रसाद बनाना है। तो भोग के लिए मैं हर बार कुछ मीठा बनाते हैं शाम को पूजा के टाइम पे, तो मैं बना रही हूँ हलवा बनाऊँगी मैं। आटे का वो भी हलवा बनाती हूँ, क्योंकि मैं वही खाती भी हूँ। इसमें ये है कि आप खा सकते हो इस व्रत में, बट मैं खाती नहीं हूँ। मैं शाम को ही जो भोग लगाऊँगी प्रसाद में, जो भी लगाऊँ, कभी खीर बना लिया, कभी हलवा बना लिया, तो इस बार मैं हलवा बनाने वाली हूँ आटे का, क्योंकि उसी से मैंने स्टार्ट किया था। तो हर बार मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं हलवा ही बनाऊँ। कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से नहीं बना पाती हूँ तो नहीं बना पाती हूँ, बट वही बनाना है, मुझे भोग लगाना है उसका। उसके पहले मैं करूँगी थोड़ी सी सफाई, मतलब झाड़ू पोछा मैं शाम को करूँगी, क्योंकि सुबह नहीं कर पाई थी, तो इस टाइम शाम को झाड़ू पोछा करूँगी, पूजा का बर्तन क्लीन करूँगी। और जो एक्स्ट्रा काम है ना, मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी आज, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रहा है। क्योंकि अपना प्रसाद बनाने के बाद, पूजा करने के बाद, मुझे बाकी घर में जो लोग हैं उन सभी का डिनर भी रेडी करना है, तो थोड़ी एनर्जी मैं बचा के रखूँगी डिनर रेडी करने के लिए। आज का काम अभी स्टार्ट करते हैं। मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ वैसे भी पहले भी, कि मैं करूँगी झाड़ू पोछा, पूजा के एरिया की सफाई, फिर मैं लगाऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं भोग लगाऊँगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम करेंगे अपना काम को स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुका है एंड अब 5 बज चुका है, और इसमें बहुत रात को नहीं करते हैं पूजा, मतलब कि बोलते हैं ना शाम के टाइम में ही करते हैं, सूर्यास्त के आसपास ही पूजा करते हैं। पूजा मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं पोछा करूँगी, और आपको मैं रखूँगी साइड में ताकि आप देखते रहो। ओके, लेट्स गेट बिगिन। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले फ्लोर में झाड़ू का काम किया, क्योंकि मैं इसको रोज़ रोज़ तो कर नहीं पाती हूँ। हर दूसरे से तीसरे दिन मैं इसे साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। तो आज मुझे मौका मिल गया था झाड़ू पोछा करने का भी, तो शाम को मैंने स्टार्ट किया झाड़ू पोछा करना, क्योंकि सुबह नहीं करके गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पूजा के टाइम ना तुरंत का साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद आता है। अब सुबह करके चली गई रहती तो टाइम भी मतलब सुबह कम ही रहता है मेरे पास, एंड मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे तुरंत साफ़ करके पूजा करना अच्छा लगता है। मैंने सारा रूम में झाड़ू मारा, पूजा वाले रूम में भी मार दिया, एंड बाकी जो भी रूम का एरिया है ना, सब झाड़ू करके पोछा भी कर लिया। फ़ैन काफ़ी तेज़ ऑन कर दिया था, ताकि सब कुछ जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। एंड देन मैंने ये पूजा की जो भी चीज़ें हैं इन्हें एक बार धुल लिया, क्योंकि ये सुबह का दिया बत्ती होता है ना, तो उसका ये रह गया था, तो जूठा मैं अवॉइड करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक बार धुल लिया फिर से, ताकि इस पूजा में मुझे सब कुछ फ्रेश मिले। उसके बाद मैंने धुलने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ रख के और चली गई थी नहाने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने सारे बर्तन को अच्छे से ड्राई कर लिया, सुखा लिया, कपड़े के हेल्प से पोंछ लिया, ताकि उसमें पानी ना बचे, नहीं तो सिंदूर और हल्दी रखने पे वो सब गीला हो जाता। फिर इस पूजा में जो मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ ना, उसमें पाटे का जिक्र है बुक में। तो एक मैंने ये, जब घर का काम हो रहा था ना लकड़ी का, तो मैंने ये बड़ा सा बनवा लिया था लकड़ी का पाटा, उस पे सारी चीज़ों को रख दिया। एंड देन अभी मैं चली आई नीचे फॉर द
प्रसाद बनाने के लिए, मुझे जो भोग में प्रसाद बनाना था उसके लिए आई। तो किचन में जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि मैं जब स्कूल से आती हूँ किचन में जाती हूँ तो सबसे पहला काम होता है मेरा सारा बर्तन सही करना। तो मैंने बर्तन सही कर लिया। अब मैं कर रही हूँ अपने गैस की सफाई। वैसे सुबह मैंने गैस को साफ़ किया था जाते वक्त, बट 12 घंटे का 8-10 घंटे हो ही गए हैं सफाई किए हुए, तो मैंने कहा एक बार और उसी हाथों से इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने प्रसाद में बनाया था आटे का हलवा। ये मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, गाय का देसी घी है, शुद्ध घर का बनाया हुआ। सो इसी में मैं प्रसाद बनाती हूँ। 2 चम्मच मैंने उसे डाल दिया है। फिर मैंने ये आटा जो मैं रेगुलर यूज़ में आटा रखती हूँ ना, उसमें से मैं प्रसाद नहीं बनाती हूँ। ये जब भी आटा आता है हमारे घर तो मैं एक डब्बे में उसको साइड में रख देती हूँ कि पूजा वगैरह चीज़ों के लिए ये बार बार हाथ नहीं लगाना पड़ता है। फिर मैंने उसे अच्छे से घी के अंदर भून लिया है, गोल्डन ब्राउन होने तक। लाइट सा मतलब कलर आया, उसमें रेड कलर आया है आटे के अंदर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड किया है, पानी मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है। अच्छा, आटे के हलवा में बनाते वक्त ना बहुत केयरफुल रहना चाहिए पानी को लेके, क्योंकि बिल्कुल अगर ज़्यादा पानी हुआ ना तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो बहुत हिसाब से आपको पानी डालना है। फिर मैंने ऊपर से 2 चम्मच घी डाल दिया ताकि जो मेरा आटे का हलवा है ना वो कढ़ाई में पकड़े नहीं, बट फिर भी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा था। ये इसकी क्वालिटी है, वो पकड़ता ही है। फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे काट के, उन्हें इसके अंदर मिक्स कर दिया है। एंड फिर मैंने इनसे अच्छे से सुखा लिया। इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी मुझे फ़ील हो रहा था कि है, उसे भी अच्छे से सुखा लिया। प्रसाद मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा ही नहीं है, ज़्यादा ही है कंपेयर कि भगवान को भोग लगाने से थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि शाम का टाइम था, सब लोग घर पे थे। तो मैंने पूजा में भोग लगाने के बाद सबको ये प्रसाद में बाँट दिया है। सो ये पूजा करते वक्त ना सबसे पहले आपको एक वाइट कलर का रुमाल लेना है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चावल का ढेर करना है। उसके ऊपर आपको जो भी आपके पास कलश हो उसमें पानी भर के उसके ऊपर एक कटोरी रखिए। फिर आपके पास जो भी गहना है, मेरे हाथ में रिंग था तो मैं अक्सर रिंग से ही पूजा कर लेती हूँ, तो रिंग मैंने उस कटोरे के अंदर डाल दिया। सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। फूल चाहिए, जो कंपलसरी चीज़ें हैं ना, फूल कंपलसरी होता है इसमें रेड कलर का, और आपका जो भी प्रसाद आप बना रहे हो वो कंपलसरी है। और एक आपके पास कोई भी सोने की अंगूठी होनी चाहिए। अगर सोना नहीं है तो चांदी चलेगा, बुक में क्लियर लिखा हुआ है ये चीज़, या फिर आप रुपया भी रख सकते हो। सो मैंने जो हाथ में रिंग डाला था उसी का पूजा कर लिया है। अब मैं सारी चीज़ों को रख के सब कुछ पाठ करने के बाद, सब कुछ रखने के बाद मैं पाठ स्टार्ट करूँगी। इसमें आपको एक कथा है व्रत का, एक नहीं है, बुक के अंदर कई सारी कथाएं हैं, पर मैं एक ही कथा पढ़ती हूँ। और कथा पढ़ने के बाद मैं आरती करती हूँ, और कथा में एक श्लोक दिया हुआ है, जब भी पूजा करें तो सबसे पहले उसी श्लोक को पढ़िए। सो मैंने श्लोक के साथ पूजा अपना स्टार्ट किया और आरती के साथ मैंने अपना पूजा ख़त्म किया। तो आपको टोटल अगर पूजा में बताया ना तो आधे घंटे लग जाते हैं इसको, क्योंकि आपको कथा भी पढ़ना है, आरती भी करनी है। तो बस ये कथा और आरती में आपका लगभग आधा घंटा लग जाएगा, एंड पूरा पूजा करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मन को बहुत शांति मिलती है। मैं ये व्रत सिर्फ मन की शांति के लिए ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शुक्रवार का व्रत रखना। मैं शादी से पहले भी रखती थी, शादी के बाद भी रख रही हूँ, और आने वाले टाइम में भी मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। अपना अपना श्रद्धा होता है, मेरा श्रद्धा इसमें है। सो मैंने बहुत मन से पूजा किया। मुझे बिल्कुल थकान भी नहीं लग रहा था पूजा के टाइम पे। उसके पहले लग रहा था, जब पूजा के टाइम जब मैं नहा लिया ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। इसके बाद भी मैंने पूजा ख़त्म करने के बाद भी मैंने घर के छोटे मोटे जो काम थे ना, मुझे मिक्सर क्लीन करना था, मैंने मिक्सर क्लीन कर लिया। सारे स्विचेस घर के थे उसे क्लीन करना था, मैंने वो भी कर लिया। सो इस तरीके से मैंने पूजा के साथ साथ घर के कामों को भी कर लिया और बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे।